Page number 36. Mention date. CW and day. Unit 6 lesson 3 reading. In this lesson we have a story. हम इसकी reading करेंगे. The topic of the story is the elephant, the rabbit and the clayman. हाथी, खरगोश और मिट्टी का आदमी. Clay means मिट्टी. Before starting the lesson you will write some words and their meanings in your notebook. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी नोटबुक के पेज को मार्जिन करेंगे. देन यू विल मेंशन डेट, CW एंड डे, यूनिट 6 लेसन 3, टॉपिक, रीडिंग, वर्ड्स, मीनिंग्स. यहाँ पर आप 3 कॉलम्स बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम में वर्ड्स की हेडिंग देंगे, सेकंड कॉलम में इंग्लिश मीनिंग और थर्ड कॉलम में उर्दू मीनिंग. द फर्स्ट वर्ड इज़ क्ले, CLAY, क्ले. क्ले का इंग्लिश में मीनिंग है वेट अर्थ. उर्दू में इसका मीनिंग है मिट्टी या कीचड़. नंबर 2 स्टक, अनएबल टू मूव. उर्दू में इसका मीनिंग है फंस जाना. नंबर 3 किक्ड. किक्ड का इंग्लिश में मीनिंग है टू हिट. उर्दू में इसका मीनिंग है ठोकर मारना. नंबर 4 ह्यूज. ह्यूज का इंग्लिश में मीनिंग है बिग. उर्दू में इसका मीनिंग है बड़ा. नंबर 5 ट्राई. ट्राई का इंग्लिश में मीनिंग है टू एग्जामिन केयरफुली. EXAMINE, एग्जामिन, केयरफुली. उर्दू में इसका मीनिंग है आजमाना. Exercise A. As you read the story, ask yourself, what moral does the story teach us? स्टोरी हमें क्या अखलाक सिखाती है, क्या सबक सिखाती है. मॉरल का क्या मतलब है? अखलाक. हम इस स्टोरी की रीडिंग करेंगे, फिर आप लोगों ने ये बताना है कि स्टोरी से आपने क्या सीखा. Let's start reading. Once upon a time in Africa there lived an elephant. Africa is the name of a country. एक दफ़ा का जिक्र है, अफ्रीका में एक एलिफेंट रहता था, एक हाथी रहता था. हिज बेस्ट फ्रेंड वाज अ रैबिट. उसका बेहतरीन दोस्त एक खरगोश था. एंड दे लिव्ड इन द सेम हाउस. और वो दोनों एक ही घर में रहते थे. सेम हाउस का क्या मतलब है? एक ही घर. द एलिफेंट हैड अ गार्डन ऑन वन साइड ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. हाथी का गार्डन जंगल के एक साइड पर था. हाथी का बाग जंगल की एक साइड पर था. द रैबिट हैड अ गार्डन ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. खरगोश का बाग जंगल की दूसरी साइड पर था. ऑल ईयर, पूरा साल, द एलिफेंट वर्कड हार्ड इन हिज गार्डन. हाथी अपने बाग में सख्त मेहनत करता था. वर्कड हार्ड मीन्स सख्त मेहनत. ही प्रिपेयर्ड द ग्राउंड इन जनवरी. वो ज़मीन को जनवरी में तैयार करता था. प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार करता था. ग्राउंड मीन्स ज़मीन. वो जनवरी में ज़मीन को तैयार करता था. ही प्लांटेड हिज सीड्स इन फेबररी. वो फेबररी में अपने बीजों को लगाता था. यहाँ पर देखें, ये एलिफेंट का गार्डन है और ये कुछ सीड्स लगा रहा है अपने गार्डन में. ये एलिफेंट अपने गार्डन के अंदर है. इन मार्च, अप्रैल एंड मई द सीड्स ग्रू इनटू प्लांट्स. मार्च, अप्रैल और मई में बीज बढ़कर पौधे बन जाते थे. एंड ही वाटर्ड दैम. और वो इनको पानी देता था. वाटर्ड मीन्स पानी देना. ही प्लांटेड हिज सीड्स इन फेबररी. सीड्स मीन्स बीज. वो फेबररी में बीजों को लगाता था. इन मार्च, अप्रैल एंड मई द सीड्स ग्रू इनटू प्लांट्स एंड ही वाटर्ड दैम. इन जून हिज वेजिटेबल्स वर रेडी टू पिक. जून में उसकी सब्जियां उतारने के लिए तैयार होती थीं, लेने के लिए तैयार होती थीं. वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां. ही हैड कॉर्न, पोटैटोज़, पीज़ एंड बीन्स. कॉर्न मीन मकई, पोटैटोज़ आलू, पीस मटर, बीन्स फलियां. उसके पास मकई, आलू, मटर और फलियां होती थीं. उसके गार्डन में ये वाली सारी वेजिटेबल्स होती थीं. ओ डियर, आई एम सो टायर्ड. आई हैव वर्कड सो हार्ड, ही सेड. उसने कहा, क्या कहा? ओ डियर, आई एम सो टायर्ड. मैं बहुत थक गया हूँ. आई हैव वर्कड सो हार्ड. मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है. द रैबिट वॉज लेज़ी. लेज़ी मीन्स सुस्त. रैबिट बहुत लेज़ी था. ही डिडंट वर्क इन हिज गार्डन एट ऑल. वो अपने गार्डन में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता था, बिल्कुल भी काम नहीं करता था. बट एवरी डे, लेकिन हर रोज़, ही मेड हिज फेस डर्टी बिफोर ही केम होम. डर्टी मीन्स गंदा. लेकिन हर रोज़ वो जब घर आता था तो अपने फेस को, अपने मुंह को गंदा कर लेता था. ऑन मंडे द एलिफेंट पिक्ड सम कॉर्न, पोटैटोज़ एंड बीन्स.
मंडे को एलिफेंट ने कुछ मकई, आलू और फलियाँ उतारी। ही कुकड अ लवली डिनर फॉर हिज फ्रेंड। उसने अपने फ्रेंड के लिए एक बहुत अच्छा डिनर पकाया। कुकड मीन्स पकाया, लवली मीन्स अच्छा। उसने अपने फ्रेंड के लिए एक बहुत अच्छा डिनर तैयार किया। डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स मज़ेदार। सेड द रैबिट, रैबिट ने कहा डिलीशियस। यहाँ पर देखें, ये एलिफेंट है, इसने अपने फ्रेंड के लिए, रैबिट के लिए ये डिनर बनाया है। ये दोनों यहाँ पर डिनर कर रहे हैं। ऑन ट्यूसडे द रैबिट केम होम विद सम कॉर्न, पोटैटोज एंड पीस। मंगल को रैबिट कुछ मकई, आलू और फलियों के साथ घर आया। हेयर इज़ सम कॉर्न फ्रॉम माई गार्डन। ये मेरे गार्डन से, मेरे बाग की कुछ मकई है। ही सेड, उसने कहा। योर्स इज़ बेटर देन माइन। योर्स मीन्स तुम्हारी, माइन मीन मेरी। तुम्हारी मेरे से ज़्यादा बेहतर है। बट ट्राई सम, लेकिन कुछ इसको आजमाओ। ये देखो ये कैसी है। ऑन वेंसडे द एलिफेंट वेंट टू हिज गार्डन। वेंसडे को एलिफेंट अपने बाग में गया। वेंट मीन्स गया। अ थीफ हैड टेकन सम कॉर्न। थीफ मीन्स चोर। एंड सम पोटैटोज एंड सम पीस। एक चोर कुछ मकई ले गया था, कुछ आलू और कुछ फलियाँ, कुछ मटर। A thief had taken some corn and some potatoes and some peas. एक चोर कुछ मकई, कुछ आलू और कुछ मटर ले गया था। The elephant went home. हाथी घर गया and said to his friend, और उसने अपने फ्रेंड से कहा, A thief has taken some vegetables from my garden. एक चोर मेरे गार्डन से, मेरे बाग से कुछ सब्जियां ले गया है। Really? Really means वाकई। Said rabbit, rabbit ने कहा, खरगोश ने कहा वाकई। Really? Said rabbit, वाकई, खरगोश ने कहा। The elephant wanted to catch the thief. हाथी चोर को पकड़ना चाहता था। So on Thursday, इसलिए Thursday को he took some clay from the river. Clay means मिट्टी। उसने दरिया से कुछ मिट्टी ली। And made a huge man, और एक बहुत बड़ा आदमी बनाया। Huge means बड़ा। He put the clay man in his garden. उसने clay man को अपने गार्डन में लगाया। यहाँ पर देखें, ये clay man है, ये एलिफेंट ने उसको अपने गार्डन में लगाया है। That night, उस रात, in the light of the moon, चाँद की रोशनी में, the rabbit came to steal some more vegetables. खरगोश कुछ मज़ीद सब्जियाँ चुराने के लिए आया। Steal means चुराना। यहाँ पर देखें, ये रैबिट आया है एलिफेंट के गार्डन में कुछ वेजिटेबल्स को चुराने के लिए। यहाँ पर क्ले मैन है एलिफेंट के गार्डन में। That the night was dark. Dark means अंधेरी। रात बहुत अंधेरी थी। एंड क्वाइट और खामोश थी। The rabbit hit the clay man. खरगोश ने क्ले मैन को हिट किया। His front paws stuck to the clay. Paws means पंजे। Stuck means फंस गए। His front paws stuck to the clay. उसके सामने वाले पंजे, अगले पंजे मिट्टी में फंस गए। He kicked the clay man. Kicked means to hit. उसने क्ले मैन को हिट किया। His back legs stuck to the clay. उसकी पिछली टांगें मिट्टी में फंस गईं। On Friday morning, the elephant came to his garden and saw the rabbit stuck to the clay man. Friday morning को, फ्राइडे की सुबह को, एलिफेंट अपने गार्डन में आया and saw the rabbit stuck to the clay man, और उसने खरगोश को क्ले मैन के साथ फंसा हुआ देखा। Aha! I have caught you. I hope that taught you a lesson, he said. उसने कहा, आहा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। Caught means पकड़ लिया। I hope that taught you a lesson. मैं उम्मीद करता हूँ इसने तुम्हें सबक सिखाया होगा। Taught means सिखाया। Lesson means सबक। He pulled the rabbit away from the clay man. उसने खरगोश को क्ले मैन से खींच कर उतारा and threw him into the forest, और उसको जंगल में फेंका। थ्रू मीन्स फेंका।
बट द रैबिट जस्ट जम्प्ड अप एंड रैन अवे। लेकिन खरगोश ने सिर्फ छलांग लगाई और भाग गया। दिस इज़ वाई, यही वजह है, द रैबिट एंड द एलिफेंट आर नॉट फ्रेंड्स टुडे। यही वजह है कि खरगोश और हाथी आज दोस्त नहीं हैं, फ्रेंड्स नहीं हैं। दिस इज़ एंड ऑफ द स्टोरी। अब आप लोग बताएंगे कि आपने स्टोरी से क्या सीखा। व्हाट मॉरल डज द स्टोरी टीच अस? यस, क्या मॉरल सिखाती है हमें ये स्टोरी? डोंट स्टील, चोरी ना करें। डोंट टेल लाइज, झूठ ना बोलें। देखिए, रैबिट ने चोरी भी की थी और उसने झूठ बोला था, और फिर क्या हुआ था, उसने अपने फ्रेंड को खो दिया। तो इससे क्या हमें मॉरल मिलता है? डोंट स्टील, डोंट टेल लाइज। एक्सरसाइज बी, मेक द पास्ट टेंस बाय एडिंग डी और ई डी टू दीज वर्ब्स। यहाँ पर कुछ वर्ब्स रखे हुए हैं, इनको हमने पास्ट टेंस में चेंज करना है। इनके साथ डी ऐड करेंगे या ई डी ऐड करेंगे। फर्स्ट वर्ड देखें, कुक। कुक के साथ आप ई डी ऐड करेंगे तो ये कुकड हो जाएगा। पास्ट टेंस वर्ब बन जाएगा कुकड। वर्क, वर्कड। ई डी ऐड करेंगे। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड। यहाँ पर सिर्फ इसके साथ डी ऐड करेंगे आप। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड। प्लांट, प्लांटेड। ई डी। पिक, पिक्ड। इसके साथ आप ई डी ऐड करेंगे, पिक्ड हो जाएगा ये। वाटर, वाटर्ड। वाटर के साथ आप ई डी ऐड करेंगे, ये पास्ट टेंस वर्ब बन जाएगा वाटर। वांट, वांटेड। कुक, कुक्ड। कुक्ड मीन्स पकाया। वर्कड, काम किया। प्रिपेयर्ड, तैयार किया। प्लांटेड, लगाया। पिक्ड, उतारा। वाटर्ड, पानी लगाया। वांटेड, चाहा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, हमने इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में यूज़ करना है। नाउ यूज़ द वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखें, द एलिफेंट वर्कड वेरी हार्ड। नंबर 1, इन जनवरी ही डैश द ग्राउंड। इन जनवरी ही प्रिपेयर्ड द ग्राउंड। ये वाला वर्ब यूज़ करेंगे, प्रिपेयर्ड। इन जनवरी ही प्रिपेयर्ड द ग्राउंड, जनवरी में उसने ज़मीन को तैयार किया। नंबर 2, इन फेबररी ही प्लांटेड द सीड्स। प्लांटेड आएगा इस ब्लैंक में। इन फेबररी ही प्लांटेड द सीड्स। नंबर 3, इन मार्च, अप्रैल एंड मई ही डैश द प्लांट्स। ही वाटर्ड द प्लांट्स। WATERED, watered the plants. Number 4, in June he worked his vegetables. जून में उसने अपनी सब्जियों पर काम किया। In June he worked his vegetables. Number 5, on Monday he dashed a delicious dinner for the rabbit. On Monday he cooked a delicious dinner for the rabbit. COOKED, cooked. Number 6, on Tuesday the rabbit picked the elephant's vegetables. On Tuesday the rabbit picked the elephant's vegetables. Number 7, the elephant wanted to catch the thief, so he made a clayman. The elephant wanted, WANTED, wanted to catch the thief. Elephant चोर को पकड़ना चाहता था, so he made a clayman, इसलिए उसने एक clayman बनाया।